नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं 34वां सर्ग उत्तर कांड से। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से उन लोगों के बारे में जानना चाहा है जो रावण से भी अधिक बलवान थे या रावण को किसी तरह से परास्त कर पाए थे। तो इसी श्रृंखला में आज है वाली का वर्णन। तो वाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का फिर उन्हें अपना मित्र बनाना, ये है आज के सर्ग का घटनाक्रम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अर्जुनेन विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः चचार पृथिवीं सर्वामनिर्विण्णस्तथा कृतः राक्षसं वा मनुष्यं वा शृणुतेयं बलाधिकं रावणस्तं समासाद्य युद्धे ह्वयति दर्पितः ततः कदाचित् किष्किन्धां नगरीं वालिपालितां गत्वा भयति युद्धाय वालिनं हेममालिनं ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रभुः उवाच वानरो वाक्यं युद्धप्रेप्सुमुपागतं राक्षसीन्द्रगतो वाली यस्ते प्रतिबलो भवेत् को अन्यः प्रमुखतः स्थातुं तव शक्तः प्लवंगमः। तो कार्तवीर अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बढ़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारता था। तदनंतर एक दिन वह वाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर सुवर्ण मालाधारी वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से वाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षसराज, इस समय वाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं। दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। चतुर्भ्यो अपि समुद्रेभ्यः संध्यामन्वास्य रावणः इदं मुहूर्तमायाति वाली तिष्ठ मुहूर्तकम् एतानस्थिचयान् पश्यय एते शङ्खपाण्डुराः युद्धार्थिनां मिमे राजन् वानराधिपते जसा यद्वामृतरसः पीतस्त्वया रावणराक्षस तदा वालिनमासाद्य तदन्तं तव जीवितं पश्येदानीं जगच्चित्रमिमं विश्रवसः सुत इदं मुहूर्तं तिष्ठस्व दुर्लभं ते भविष्यति अथवा त्वरसे मर्तुं गच्छ दक्षिणसागरं वालिनं द्रक्ष्यसे तत्र भूमिष्ठमिव पावकम्। रावण ने वाली को जा ललकारा है, लेकिन वाली उस समय बाहर गया हुआ था। तो उसके मंत्री लोग रावण से कहते हैं कि चारों समुद्रों से संध्योपासन करके वाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। राजन, देखिए ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लगे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानरराज वाली के इस तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। तो हे राक्षस रावण,
यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप वाली से टक्कर लेंगे तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। हे विश्रवा कुमार, वाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय इनका दर्शन करेंगे, केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, वहां आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान वाली का दर्शन हो जाएगा। सतुतारम विनिर्भत्स्य रावणो लोकरावणः पुष्पकं तत्समारुह्य प्रययौ दक्षिणार्णवम् तत्र हेमगिरि प्रख्याम तरुणार्क निभाननम् रावणो बालिनं दृष्ट्वा संध्योपासन तत्परम् पुष्पकादवरुह्याथ रावणो अञ्जनसन्निभः ग्रहीतुं बालिनं तूर्णं निःशब्दपदमव्रज यदृच्छया तदा दृष्टो बालिनापि स रावणः पापाभिप्रायकं दृष्ट्वा चकार न तु सम्भ्रमम् शशमालक्ष्य सिंहो वा पन्नगं गरुडो यथा न चिन्तयति तं वाली रावणं पापनिश्चयम्। रावण ने जब वाली के मंत्री तार की ये बातें सुनी तो तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां रावण ने सुवर्णगिरि के समान ऊंचे वाली को संध्योपासन करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और वाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। देव योग से वाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। जैसे सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। जिघृक्षमाणमायान्तं रावणं पापचेतसं कक्षावलम्बिनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन् महार्णवान् द्रक्ष्यन्त्यरिं ममाकंस्तं स्त्रंसदूरुकराम्बरं लम्बमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम् इत्येवं मतिमास्थाय वाली मौनमुपास्थितः जपन् वैनैगमान् मन्त्रांस्तस्थौ पर्वतराडिव तावन्योन्यं जिघृक्षन्तौ हरिराक्षसपार्थिवौ प्रयत्नवन्तौ तत्कर्म इर्हतुर्बलदर्पितौ हस्तग्राहं तु तं मत्वा पादशब्देन रावणं पराङ्मुखो अपि जग्राह वाली सर्पमिवाण्डजः। तो वाली ने भी दैव योग से रावण को देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा तब मैं इसे कांख में दबाकर लटका लूँगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊँगा। इसकी जांघ, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते होंगे, यह मेरी कांख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके वाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज
और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वह काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से वाली यह समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी वाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। ग्रहीतु कामम तम गृह्य रक्षसामीश्वरम हरिः खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलम्बिनम् तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नखैर्मुहुः जहार रावणं वाली पवनस्तो यदं यथा अथ ते राक्षसा मात्या ह्रियमाणो दशानने मुमोक्षयिषवो वालिं रवमाणा अभिद्रुताः अन्वीयमानस्तैर्वाली भ्राजते अम्बरमध्यगः अन्वीयमानो मेघौघैरम्बरस्थ इवांशुमान् ते शक्नुवन्तः सम्प्राप्तुं वालिनं राक्षसोत्तमाः तस्य बाहुरुवेगेन परिश्रान्ता व्यवस्थिताः। तो रावण वाली को पकड़ने की इच्छा रख के आगे बढ़ रहा था, लेकिन रावण पकड़ पाता इससे पहले ही वाली ने स्वयं ही पकड़कर उसे अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से वे आकाश में उछले। रावण अपने नखों से बारंबार वाली को बकोटता और पीड़ा देता रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार वाली रावण को बगल में दबाए दबाए लिए फिरते थे। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे वाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। अब पीछे पीछे राक्षस चलते थे और आगे आगे वाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूहों से अनुगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी वाली के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थक कर वे खड़े हो गए। वाले मार्गादपाक्रामन् पर्वतेन्द्रापि गच्छतः किं पुनर्जीवन प्रेप्सुर्बिभ्रद्वै मासशोणितम् अपक्षिगणसम्पातान् वानरेन्द्रो महाजवः क्रमशः सागरान् सर्वान् सन्ध्याकालमवन्दत सम्पूज्यमानो यातस्तु खचरैः खचरोत्तमः पश्चिमं सागरं वाली आजगाम सरावणः तस्मिन् सन्ध्यामुपसित्वा स्नात्वा जप्त्वा च वानरः उत्तरं सागरं प्रायाः वहमानो दशाननं बहुयोजनसहस्रं वहमानो महाहरिः वायुवच्च मनोवच्च जगाम सह शत्रुणा। तो बाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। तो फिर रक्त मांस में शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जितनी देर में वाली समुद्रों तक पहुंचते थे उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी नहीं पहुंच पाते थे। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया।
समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ वाली की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। वहां स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानर वीर दशानन को लिए दिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वायु और मन के समान वेग वाले वे महावानर वाली कई सहस्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तरे सागरे संध्यामुपासित्वा दशाननं वहमानो अगमद्वाली पूर्वं वै स महोदधिं तत्रापि संध्यां मन्वास्य वासविः स हरीश्वरः किष्किन्धामभितो गृह्य रावणं पुनरागमत् चतुर्ष्वपि समुद्रेषु संध्यामन्वास्य वानरः रावणोद्वहनश्रान्तः किष्किन्धोपवने अपतत् रावणं तु मुमोचाथ स्वकक्षात् कपिसत्तमः कुतो स्वमिति चोवाच प्रहसन् रावणं मुहुः विस्मयं तु महद्गत्वा श्रमलोलनिरीक्षणः राक्षसेन्द्रो हरीन्द्रं तमिदं वचनमब्रवीत्। तो उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए वाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहां भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज वाली दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज वाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुंचे। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी तुम कहाँ से आए हो? तो रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थीं। वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उस वानर राज से इस प्रकार कहा, वानरेंद्र महेंद्राभ राक्षसेंद्रो अस्मि रावणः युद्धेप्सुरिह संप्राप्तः स चाद्यासादितस्त्वया अहो बलमहो वीर्यमहो गांभीर्यमेव च येनाहं पशुवद्गृह्य भ्रामितश्चतुरोर्णवान् एवं शान्तवद्वीर शीघ्रमेव च वानर माम चैवोद्वहमानस्तु को अन्यो वीरो भविष्यति त्रयाणामेव भूतानां गतिरेषा प्लवंगम मनो अनिलसुपर्णानां तव चात्र न संशयः सोऽहं दृष्टबलस्तुभ्यमिच्छामि हरिपुङ्गव त्वया सह चिरं सख्यं सुस्निग्धं पावकाग्रतः दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनं सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर। तो वाली के पूछने पर कि महोदय आप कौन हो, तो रावण कहता है कि हे महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो वह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अहो आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है।
आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। वानरवीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा शूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे शीघ्रतापूर्वक ढो सके। वानरराज, ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़ इन 3 भूतों की ही सुनी गई है। निस्संदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। तो हे वानरराज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर अब से हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। रावण के इस वाक्य से एक बार पुनः यह तय हो जाता है कि उस काल में स्त्री का कोई मोल नहीं था। स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, वस्त्र और भोजन सब एक समान मान लिए गए हैं। तो वस्तुतिकरण स्त्री का सदा से चला आया है और मित्रता स्थापित करते हुए दोनों ने मिलकर इन सब पर अपना साझे का अधिकार मान लिया है। ततः प्रज्वालयित्वाग्निं तावुभौ हरिराक्षसौ भ्रातृत्वमुपसम्पन्नौ परिष्वज्य परस्परम् अन्योन्यमलम्बितकरौ ततस्तौ हरिराक्षसौ किष्किन्धां विशतुर्हृष्टौ सिंहौ गिरिगुहामिव स तत्र मासमुषितः सुग्रीवैव रावणः अमात्यैरागतैर्नीतस्त्रैलोक्योत्सादनार्थिभिः एवमेतत् पुरावृत्तं वालिना रावणः प्रभो धर्षितश्च वृतश्चापि भ्राता पावकसन्निधौ बलमप्रतिमं राम वालिनो अभवदुत्तमम् सोऽपि त्वया विनिर्दग्धः शलभो वह्निना यथा। अब वानर राज वाली और राक्षस राज रावण दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ लिया। फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो 2 सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। रावण वहां सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। प्रभु, इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। वाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई भी बना लिया। तो श्री राम, वाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने तो उसको भी अपनी बाणाग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगे को जला देती है। तो वाली ने किस प्रकार रावण को अपनी कांख में रखा, समस्त भूमंडल में चारों ओर घुमाया। इसी वर्णन के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 34वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 34 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां